तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ संवाद भी आपस में हो रहा है और ये बातचीत गुंडागर्दी करते हुए ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं और गुंडा बन रहे हो ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। और इन तमाम बातचीत के बीच ये धक्का मुक्की की तस्वीरें, उसके बाद बराबर में आप तस्वीरों को चलते देख सकते हैं। प्रताप सारंगी जख्मी हैं, अस्पताल में सारंगी को आप देख सकते हैं उन्हें भर्ती कराया गया। बीजेपी का एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, तो काफी हंगामा खेज आज का दिन संसद परिसर में देखने को मिला है। तो दोनों ही तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं, आरोपों की बौछार हो रही है और सबके बीच सियासत चरम पर है। आज सुबह से संसद परिसर में ये मंजर देखने को मिला है जब दोनों ही तरफ के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं और खींचतान और धक्का मुक्की भी यहां पर देखने को मिली है। प्रताप सारंगी इसी धक्का मुक्की में घायल हुए हैं, उनके जख्मी होने पर सियासत तेज हो गई है। संसद कुश्ती का मैदान नहीं है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। आइए सुनवाते हैं और क्या कहा उन्होंने। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे खींचतान के अंदर आरोपों की बौछार हो रही है, शब्दों के बाण चल रहे हैं। प्रताप सारंगी ने इससे पहले कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। अब आपको सुनवाते हैं प्रताप सारंगी का बयान और उसके बाद राहुल ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले प्रताप सारंगी की बात। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, तो ये पूरी तस्वीर तब की है जब प्रताप सारंगी घायल अवस्था में मीडिया के सामने आए। मीडिया ने उनसे पूछा कि चोट कैसे लगी, पूरा सीक्वेंस उन्होंने नरेट किया और नरेट करते करते वो एम्बुलेंस में चले गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन राहुल गांधी पर आरोप लगा तो राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें संसद में जाने नहीं दिया जा रहा था। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। तमाम इसके पॉलिटिकल जो इफ एंड बट्स हैं और जो तमाम पॉलिटिकल इसके रंग हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या क्या इसके आगे मायने निकल सकते हैं। इसके अलावा रविश रंजन हमारे साथ आरएमएल से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा रविश रंजन का ही यहाँ पर। रविश, क्या जानकारी हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं सांसदों की तबीयत को लेकर?
जी देखिए, अभी आरएमएल की तरफ से कोई आधिकारिक उस तरीके से बयान नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे जो बीजेपी के सांसद हैं वो लगातार जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत कड़ी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए हैं और अभी मेरी कई सारे सांसदों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि प्रताप सारंगी के आंख के ऊपर जो है वो चोट लगी है और वो बोलचाल तो रहे हैं लेकिन वो घायल हैं। इसके अलावा मुकेश राजपूत के बारे में खबर लग रही है कि वो आईसीयू में हैं, उनकी भी जो तबीयत है वो स्थिर है। तो घायल जो दोनों सांसद हैं वो लगातार यहाँ पर भर्ती हैं और इसके पास में अभी बताऊं कि तमाम सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए। मीडिया का तमाम सारा जमावड़ा है। जगदम्बिका पाल यहाँ पर अभी पहुँचे हैं देखने के लिए। तो बहुत सारे जो बीजेपी के और जो गठबंधन के नेता हैं वो लगातार प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जी आता हूं रवीश आपके पास में, सीधे हिमांशु का यहां पर रुख करना चाहूंगा। हिमांशु, सियासत में विरोध प्रदर्शन का रंग तो हमने पहले कई बार देखा है, लेकिन ऐसी तस्वीर संसद परिसर में दोनों पक्ष के सांसद आमने सामने, आरोपों की बौछार, शब्दों के बाण, धक्का मुक्की, खींचतान, ये सब कुछ आज देखने को मिल गया। एक रंग तो आज हमने देख लिया, लेकिन ये सियासत यहां पर थमने वाली लगती नहीं है। इसके और कौन कौन से रूप, कौन कौन से रंग आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं? क्या संकेत ये पूरा दृश्य आज दे रहा है? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, भारत सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में एफआईआर होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब सरकार चाहती है कि इस पूरे घटना की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आमतौर पर संसद परिसर में इस तरह की घटना होती नहीं है, कि इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी और जांच जो है वो कानूनी जो भी नियम कायदे उसके तहत होगी और उसके तहत निश्चित तौर पर जो सबूत हैं वो भी जांच एजेंसियों को इकट्ठा करने होंगे। तो मुझे लगता है राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इस जांच की आगे प्रक्रिया क्या होती है, जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है। अभी फिलहाल ये है, ये हम कह सकते हैं कि जिस जगह पे एक रास्ता है जिसके ज़रिए सांसद जो है वो नए संसद की जो बिल्डिंग है उसमें जाते हैं, मकर द्वार उसको कहा जाता है, और उसी के सीढ़ियों पर आमतौर पर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज एक ही समय पर सत्ता पक्ष बीजेपी और कांग्रेस और के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त जब 11 बजने वाला था और जब राहुल गांधी, जैसा उन्होंने भी बयान दिया है, कांग्रेस के सांसद फिर तैयारी करने लगे कि वो अब संसद के अंदर जाकर लोकसभा और राज्यसभा में भी अपने मुद्दों को उठाएंगे, उसी वक्त वहां पर बहुत सारे सांसद जमा थे और उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और मुकेश राजपूत को पहले धक्का मुक्की में पहले वो गिरे और फिर प्रताप सारंगी को चोट लगी है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रहलाद जोशी जो उनसे मिलकर आए हैं प्रताप सारंगी से, उन्होंने संसद में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है अनंत, और ये कहा है कि प्रताप सारंगी को बहुत गहरी चोट लगी है